जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। देखिए दोस्तों, आईटीबीपी में कांस्टेबल सफाई कर्मचारी के लिए दोस्तों बहुत बढ़िया सीट के लिए वैकेंसी जारी हो गया है। सफाई कर्मचारी में दोस्तों 101 वैकेंसी है। कांस्टेबल बार्बर में दोस्तों यहाँ पर 5 वैकेंसी है। और कांस्टेबल गार्डनर जो माली होते हैं ना, जो बगीचे की देखभाल करते हैं, उनके लिए 37 वैकेंसी है। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं, महिलाओं का कितना है, पुरुषों का कितना है, सबका दोस्तों यहाँ पर डेटा दिया गया है। सबसे ज़्यादा यदि बात करेंगे तो कांस्टेबल सफाई कर्मचारी काफ़ी बढ़िया पोस्ट है। इस पर देखिए, पुरुषों का टोटल 86 वैकेंसी है और महिलाओं का 15 वैकेंसी है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको कंप्लीट पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, इंडो टाइबेटन बॉर्डर फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल। यहाँ पर ट्रेड्समैन की वैकेंसी है दोस्तों, बार्बर, सफाई कर्मचारी और गार्डनर। यहाँ पर हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे, अंत तक वीडियो पर बने रहिएगा। सबसे पहले अप्लाई डेट की बात करेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है यहाँ पर 28 जुलाई से यहाँ पर चालू हो रहा है और 26 अगस्त 2024 इसका लास्ट डेट रहेगा। ठीक है, 26 अगस्त तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। 28 जुलाई से फॉर्म चालू हो रहा है, आप डेट देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं सैलरी आपको कितना मिलेगा। पे स्केल देखिए, इस पे कितना लेवल 3 का आपको इस पे सैलरी दिया जाएगा। 21,700 से लेकर के 69,100 के बीच आपका सैलरी रहेगा दोस्तों। यदि ऑन एन एवरेज यदि बात करेंगे ना तो 35,000 आपका स्टार्टिंग सैलरी रहेगा सभी पोस्ट में। ठीक है, और आपका आईटीबीपी में नौकरी हो रहा है तो अपने आप में बहुत बढ़िया सैलरी है, बहुत बढ़िया यहाँ पर पोस्ट है। अब बात करेंगे दोस्तों एज लिमिट का कि इस पे एज कितना होना चाहिए। तो देखिए, कट ऑफ डेट फॉर एज एंड रिलैक्सेशन। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कि आपका डेट कब से काउंट करेगा। 26 अगस्त 2024। ठीक है, 26/8/2024 से एज काउंट करेगा। इस दिन तक आपका एज कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल बार्बर, सफाई कर्मचारी, ये 2 पोस्ट के लिए दोस्तों 18 से 25 साल आपका एज लिमिट मांगा है। 26/8/2024 तक आपका एज कंप्लीट हो जाना चाहिए। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप देख सकते हैं 27 अगस्त 1999 से लेकर के आपका 26 अगस्त 2006 के बीच में आपका डीओबी यदि है, डेट ऑफ बर्थ है, तो आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 1999 से 2006 तक का डेट ऑफ बर्थ आपका मांग रहा है। ठीक है, ये दोस्तों हम बता रहे हैं बार्बर और सफाई कर्मचारी के लिए। यदि कांस्टेबल गार्डनर की बात करेंगे माली के लिए तो इस पर 18 से 23 साल ही एज मंगा है। 18 से 23 ईयर्स आपका एज होना चाहिए। और हाँ, आपका एज 26 अगस्त 2024 को कंप्लीट हो जाना चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से यदि देखेंगे दोस्तों तो आपका देखिए 27 अगस्त 2001 से लेकर के 26 अगस्त 2006 के बीच आपका डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाइएगा। तो ये हो गया दोस्तों एज का लिमिटेशन। अब बात करेंगे दोस्तों एज में रिलैक्सेशन यानी उम्र में छूट कितना मिलेगा। तो देखिए, SC/ST को 5 साल का एज छूट मिल रहा है और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को दोस्तों यहां पर 3 साल का अच्छा खासा एज में छूट मिल जाएगा। और जनरल का 18 से 25 और 18 से 23। हमने आपको 2 तरह का एज लिमिट बता दिया और बाकी रिलैक्सेशन आप जोड़ लीजिएगा। अब यदि बात करेंगे फिजिकल के बारे में कि आपका फिजिकल कितना कितना होना चाहिए, तो देखिए हाइट और इधर है चेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि हाइट की बात करेंगे फॉर अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन बिलो, यानी यहाँ जितना भी कैटेगरी दिया है स्टेट का, इस सबको छोड़ करके दोस्तों सभी स्टेट के पुरुषों का 170 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर जरूरी है और सभी महिलाओं का 157 हाइट होना जरूरी है। छाती की बात करेंगे तो 80 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए, फुला करके आप 85 कर सकते हैं, केवल मेल का ये जरूरी है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे यदि आप जैसे कि गढ़वाली हैं, कुमाऊनीज हैं, गोरखा हैं, डोगरा है, हिमाचल प्रदेश के हैं, लेह लद्दाख के हैं, इन सारी जगहों से यदि आप बिलोंग करते हैं तो 165 सेंटीमीटर आपका है दोस्तों यहाँ पर हाइट होना चाहिए और महिलाओं का 155 सेंटीमीटर। और चेस्ट की बात करेंगे तो 78 बिना फुलाए और फुला करके 83 कम से कम आपका चेस्ट जरूरी है। इसके बाद जो विद्यार्थी ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका 162.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए पुरुष का और 150 सेंटीमीटर महिलाओं का। 76 चेस्ट होना चाहिए बिना फुलाए और 81 आप फुला के कर सकते हैं। इसके बाद यदि इन एरिया से यदि आप बिलोंग करते हैं जैसे कि मेघालय, नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, सिक्किम, त्रिपुरा, इन राज्यों से यदि आप बिलोंग करते हो तो सेम है दोस्तों 162.5 सेंटीमीटर, 152.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 77 होना चाहिए, यहाँ पे 82 होना चाहिए। ये दोस्तों इसका हाइट और चेस्ट का कंडीशन है। साथ ही साथ जो ST हैं, ठीक है, इन एरिया जैसे कि नागालैंड से हैं, अरुणाचल प्रदेश से हैं, एक्सट्रीमिट इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से, मिजोरम से हैं, ठीक है, मणिपुर से, मेघालय से, तो 160 सेंटीमीटर इनका हाइट होना चाहिए। 147.5 सेंटीमीटर महिलाओं का, 77 चेस्ट होना चाहिए विदाउट एक्सपेंड और एक्सपेंड करके 82 आप कर सकते हैं। तो ये हो गया हाइट और चेस्ट। अब हम बात करेंगे कांस्टेबल गार्डनर पोस्ट के लिए। तो गार्डनर में 167.5 सेंटीमीटर हाइट मांगा है, 157 महिला का, चेस्ट 80 और 85 आपका जरूरत है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं इन एरिया से यदि आप बिलोंग करते हैं तो 165 आपका होना चाहिए, 155 आपका होना चाहिए, 78 और 83 आपका होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों सारा का दिया गया है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे यदि देखिए मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है कि आपका आई कितना होना चाहिए। ठीक है, 6/6 ये दिया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। अप्लाई
करने के लिए वेबसाइट की बात करेंगे तो देखिए recruitment.itbppolice.nic.in ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। यदि बात करेंगे दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो सबसे पहले आपका यहाँ पर फिजिकल होने वाला है, फिर आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो पहले फिजिकल है फिर आपका एग्जाम है। तो देख लीजिए यहाँ पे यदि फिजिकल की बात करेंगे तो ये आपका फेज़ 1 हो गया। फेज़ 1 में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और पीएसटी और पीईटी दोनों आपका ले लेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पीईटी जो होगा दोस्तों यहाँ पर 1.6 किलोमीटर का रेस होगा, रनिंग होगा, ठीक है, टू बी कंप्लीटेड विद इन 7.5 मिनट आपको यहाँ पर टाइम दे रहा है। और लॉन्ग जंप भी आपको करना पड़ेगा 11 फीट 3 चांस मिलेगा। और हाई जंप आपको करना है 3.5 फीट, इस पे भी आपको 3 चांस मिल रहा है, ठीक है। और महिलाओं के लिए 800 मीटर का रनिंग है और यहाँ इनको 4 मिनट 45 सेकंड टाइम मिलेगा। लॉन्ग जंप की बात करेंगे तो 9 फीट कूदना होगा, इनको 3 चांस मिलेगा। हाई जंप की बात करेंगे तो 3 फीट कूदना होगा, इस पे भी आपको टोटल 3 चांस आपको दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर दिस टेस्ट एंड पीईटी सेल बी क्वालिफाइंग, यानी आपका जो फिजिकल है ना ये सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा, इस पर आपको केवल पास करके दिखाना है। आपका मेरिट एग्जाम के आधार पर आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। फिजिकल का कोई वैल्यू नहीं है, केवल पास करना है। अब बात कर लेंगे फेज़ 2 का। फेज़ 2 आपका रिटर्न टेस्ट है जो कि 50 मार्क्स का आपका रिटर्न एग्जाम लेगा। यहाँ पर आईटीबीपी के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा। इस पर क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों तो देख सकते हैं 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का आपको क्वेश्चन रहेगा। समय आपको 1 घंटा मिलेगा। मिनिमम मार्क्स हो गया 50। यदि बात करेंगे तो जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज जीके और करंट अफेयर्स मिला के 15 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। टोटल मार्क्स हो गया 15। और नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं नीचे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ये दोस्तों आपका टोटल 10 क्वेश्चन रहेगा मैथ से, ठीक है, 10 मार्क्स हो गया। इसके बाद एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व, ये हो गया रीजनिंग दोस्तों आपका। रीजनिंग से पूछेगा 15 क्वेश्चन, तो 15 नंबर हो गया। और इसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ कैंडिडेट इन हिंदी या इंग्लिश जो आप लीजिएगा, इससे 10 क्वेश्चन पूछेगा, 10 नंबर हो गया। तो टोटल यदि देखेंगे दोस्तों तो टोटल आपका कितना हो गया, टोटल आपका हो गया 50 क्वेश्चन, 50 नंबर। और यहाँ पर आगे देख सकते हैं क्या लिखा है कि देयर आर 10 क्वेश्चन फॉर हिंदी एंड 10 क्वेश्चन फॉर इंग्लिश ईच एंड कैंडिडेट विल बी गिवन एन ऑप्शन टू अटेम्प्ट 10 क्वेश्चन इन आइदर ऑफ द लैंग्वेज, जो आप लेना चाहते हैं। आप हिंदी लेना चाहते हो हिंदी लीजिए, इंग्लिश लेना चाहते हैं तो इंग्लिश लीजिए। इसके बाद देखिए कि आंसर की जो है आपका इस वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। एग्जाम खत्म होने के बाद आपका आंसर की यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे कि मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज क्वालिफाइंग करने के लिए कितना मिनिमम आपको लाना पड़ेगा। तो देखिए जनरल, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए 18 नंबर आपको लाना होगा 50 में कम से कम। और एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी की बात करेंगे तो 17 नंबर कम से कम आपको लाना ही लाना है, तभी आप इस पे पास कीजिएगा। और हाँ, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन एग्जाम, एग्जाम में आपका यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सब का सब आपको 50 का 50 यहाँ पर अटेम्प्ट करके आना है। अब यहाँ पर बात करेंगे फेज 3। फेज 3 में आपका ट्रेड टेस्ट होगा जो कि 50 नंबर का आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में क्या होगा कि जैसे कि यदि आप बार्बर के लिए अप्लाई करेंगे नाई के लिए, तो बार्बर में देखिए हेयर कटिंग और वेरियस टाइप जितना भी तरह का हेयर कटिंग होता है उसके लिए आपको 20 मार्क्स है। और बॉडी और हेड मसाज के लिए आपका 15 मार्क्स है। और नॉलेज अबाउट यूज ऑफ जितना भी तरह का टूल्स होता है, ठीक है, बार्बर में जैसे कि सीजर वगैरह होता है, तो उसके लिए आपको 15 मार्क्स मिलेगा। टोटल 50 मार्क्स का आपका यहाँ पर ट्रेड टेस्ट होगा। ये हो गया दोस्तों बार्बर पोस्ट के लिए। यदि बात करेंगे सफाई कर्मचारी में आपका कौन सा टेस्ट होगा तो देखिए नॉलेज अबाउट टूल्स क्लीनिंग मटेरियल यूज्ड इन ट्रेड वर्क, यानी साफ सफाई में जितना भी तरह का टूल्स होता है उसका आपका टेस्ट लेगा, टोटल 10 मार्क्स। और क्लीनिंग ऑफ बाथरूम, टॉयलेट, वॉश बेसिन ये सब क्लीन करने के लिए आपको 15 मार्क्स मिलेगा। और कलेक्शन एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ट्रैश गार्बेज, जो भी कचरा होता है उसको आप डिस्पोज कर पाते हैं कि नहीं, उसके लिए आपको 10 नंबर मिलेगा। एबिलिटी टू ओपन अ ब्लॉक्ड सीवर पाइप, ठीक है, जो भी पाइप वगैरह ब्लॉक हो गया है उस सब साफ करने के लिए आपको 15 मार्क्स मिलेगा। तो टोटल कितना हो गया, 50 मार्क्स हो गया। अब कांस्टेबल गार्डनर में दोस्तों क्या होगा कि नॉलेज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट, जितना भी फूल पौधा इस सब का जानकारी आपको है कि नहीं, उसके लिए आपको दोस्तों यहाँ पर टोटल 10 नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है। नॉलेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, पौधों और फूलों में देने के लिए क्या क्या फर्टिलाइजर यूज होता है, खाद वगैरह, उसकी जानकारी के लिए आपको 10 नंबर है। नॉलेज ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट, जितना भी तरह का फूल पौधा होता है उस सबका बीज यदि आप बढ़िया से रखते हैं, रख रखाव करते हैं, तो उसके लिए आपको 10 नंबर है। नॉलेज अबाउट बडिंग एंड ग्राफ्टिंग प्रिपेयरिंग द बास्केट यूजिंग फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है, इसके लिए आपको 10 नंबर दिया जाएगा, मतलब फूल से आप कुछ बना सकते हैं कि नहीं। और एबिलिटी टू आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज द टूल्स इन गार्डनिंग, मतलब गार्डनिंग में जितना भी तरह का टूल्स यूज होता है आप उसको पहचान पाते हैं कि नहीं, आइडेंटिफाई करने के लिए आपको यहाँ पर 10 नंबर आपको दिया जाएगा। तो टोटल आपका कितना हो गया, टोटल 50 मार्क्स इस पे आपका रखा गया है। अब बात करेंगे मेरिट आपका कैसे बनेगा। फाइनल मेरिट की बात करेंगे तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिटन टेस्ट आपका कंप्लीट होगा, मेरिट लिस्ट आपका बनाया जाएगा और फिर आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और मेडिकल में क्वालिफाई करने के बाद आपको यहाँ पर बुला लिया जाएगा दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और आपका फाइनल ज्वाइनिंग इस पर कर दिया जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में कि इस पर योग्यता क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले पोस्ट देखिए, एज लिमिट देखिए और क्वालिफिकेशन देखिए। सबसे पहले यदि बात करेंगे दोस्तों कांस्टेबल, बार्बर और सफाई कर्मचारी, ये दो जो पोस्ट है इस पर 18 से 25 साल आपका एज लिमिट होना चाहिए।
सबसे पहले तो आपका मैट्रिक पास होना जरूरी है। कैंडिडेट विल हैव टू पास अ प्रैक्टिकल डिपार्टमेंट टेस्ट इन द प्रोफेशन। ये तो योग्यता नहीं है, ये बोल रहा है कि पास करना होगा ट्रेड टेस्ट, वो तो करना ही पड़ेगा। तो मतलब मेनली 10th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ कांस्टेबल गार्डनर की यदि बात करेंगे तो 18 से 23 ईयर्स आपका इस पे एज लिमिट है। सबसे पहले आपका 10th पास होना जरूरी है। इस पे दोस्तों 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस मांगा है। रेस्पेक्टिव ट्रेड में आपका रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन जो कि इस्टेब्लिशमेंट हो, उससे दोस्तों आपका 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा है गार्डनर में, और 1 ईयर सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, यानी 1 साल का ITI आपका जरूरी है। तो यदि आप चाहते हैं दोस्तों भरना तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। आप बार्बर के लिए फॉर्म भर सकते हैं और सफाई कर्मचारी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इस पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, सिर्फ 10th पास मांगा है। तो काफ़ी बढ़िया वैकेंसी है। अधिक जानकारी के लिए आपको कुछ यदि चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर इस पर वीडियो बनाइए, हम आपको वीडियो बना के बता देंगे। उम्मीद करेंगे दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसके बारे में और भी अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए मिलता है अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।